हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक और प्रोग्राम के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हम लोग वॉइल लूप को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में और पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या पैलिंड्रोम है, और उन प्रोग्राम में हमने वॉइल लूप को इम्प्लीमेंट किया था। एक तरह से हम इन प्रोग्राम्स को वॉइल लूप के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं, या वॉइल लूप को समझने के लिए हम लोग इन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग वॉइल लूप। हमें आज प्रोग्राम बनाना है, कोई भी हमें नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के डिजिट्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, और ये प्रोग्राम हमें किसकी हेल्प से बनाना है? वॉइल लूप की हेल्प से। तो इस ऑब्जेक्टिव को जरा क्लियरली समझ लेते हैं इस प्रोग्राम के आउटपुट से। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम का आउटपुट लिखा हुआ है। आउटपुट में क्या लिखा हुआ है? मैसेज आपके सामने आएगा, एंटर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर एंटर किया। जैसे ही आप ये नंबर एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? आपका प्रोग्राम आपके इस नंबर के सारे डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा अलग अलग। इट मीन्स 1 2 3 4 5 ये सारे डिजिट अलग अलग होंगे, और फिर इन सारे डिजिट्स का एडिशन हो जाएगा। जो भी आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी प्रोग्राम में आउटपुट के तौर पर प्रिंट कर दी जाएगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम ये काम करेंगे, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन एंड वेरिएबल वगैरह को मैंने डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मैसेज लगाया है, एंटर एनी नंबर। वो नंबर आपका किस में स्टोर हो जाएगा? वो नंबर आपका एन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी वगैरह लगा रखी है, जबकि कॉपी की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। कॉपी के बारे में याद रखिए, कॉपी हम लोग उसी प्रोग्राम में उसी फंक्शन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों की ओरिजिनल वैल्यू डिस्ट्रॉय होने का डर हो, या हमें ओरिजिनल वैल्यू से कंपैरिजन करना हो। बट इस प्रोग्राम में हमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं करना है, तो ये स्टेप आपके लिए यूजलेस है। अगर आप इसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? एक नंबर को स्टोर कराया। नंबर को स्टोर कराने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर लूप चलाया। लूप में कंडीशन वही आपकी प्रीवियस वाली लगी हुई है, व्हाइल n इज डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक n आपका 0 नहीं होगा ये लूप आपका इसी तरह से चलता रहेगा। n 0 ना होने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो n नाम के वेरिएबल में आप लोगों ने क्या किया है? अपना यूजर से इनपुट ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने n में यूजर से इनपुट ले रखा है क्या? 1 2 3 4 5। अब अगर आपने यूजर से 1 2 3 4 5 का इनपुट ले रखा है तो क्या होगा? जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार एक डिजिट आपके नंबर से हटता जाएगा। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 5 हट जाएगा, सेकंड टाइम 4, देन 3, देन 2, देन 1। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके नंबर में कोई भी डिजिट नहीं बचा होगा। इट मीन्स वहां पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब n में 0 आ जाएगा उस वक्त हमें इस लूप को चलाने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा रखी है कि अगर n में 0 नहीं है तो लूप चलता रहेगा, और जैसे ही n में 0 आएगा ये लूप क्या होगा? बंद हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को आगे समझते हैं। फिलहाल फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया है 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इनपुट हम लोगों ने लिया हुआ है यूजर से। कंडीशन चेक करेगा, क्या n की वैल्यू 0 नहीं है? भाई कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, n की वैल्यू 0 नहीं है। n में हमारा कितना पड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5। अब जब लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा? लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए, यहाँ पर ये स्टेप्स हमारे लिखे हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स मेरे आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम वाले देखे हैं तो अब आप इस लूप को देख के, इस टास्क को देख के, इस कोड को देख के इजीली बता सकते हैं कि ये टास्क हमारा क्या करने वाला है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, d इक्वल टू n परसेंटाइल 10, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा लास्ट के डिजिट को अलग करता है। अगर आप लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम प्रोग्राम मेरे अभी तक नहीं देखे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इस प्रोग्राम को जरा ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया है, n में हमने नंबर ले लिया है 1 2 3 4 5। अब इसका ड्राई रन जरा समझते हैं। ड्राई रन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ड्राई रन क्या होता है। ड्राई रन आपका लूप किस तरीके से बैकग्राउंड में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा उसी को बोलते हैं।
n में हमने वैल्यू ले ली है 1 2 3 4 5। लूप की कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि n हमारा 0 नहीं है। लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, d इक्वल टू n परसेंटाइल 10। अब n में हमारे पास कितना है, n में हमारे पास है 1 2 3 4 5 परसेंटाइल 10। क्या होगा, जब आप 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 आ जाएगा। ये 5 आपका कहाँ आ गया, d नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका लास्ट का डिजिट जो है वो d में आ चुका है। देन अगला स्टेप हमने क्या लगाया है, s इक्वल टू एस प्लस डी। ये स्टेप क्या करेगा, ये आपके डिजिट को ऐड करेगा। अब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर देखें तो हमने s नाम के वेरिएबल में 0 पुटअप किया हुआ है। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल हमारा जो होता है वो कभी भी ब्लैंक नहीं होता। सी लैंग्वेज का कंपाइलर उसमें अपनी तरफ से एक वैल्यू को जनरेट कर देता है, वो वैल्यू हमारी कहलाती है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 पुटअप किया हुआ है। 0 ही क्यों पुटअप किया है, क्योंकि ये एडिशन का केस है। एडिशन में किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का केस होता देन मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 पुटअप करता। 1 पुटअप करने से क्या होता, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए। हमारा अगला स्टेप है s इक्वल टू एस प्लस डी। तो s नाम के वेरिएबल में मैंने स्टार्टिंग में ले रखा है 0 प्लस d में अभी अभी हमने रिजल्टेंट निकाला है 5, तो 0 प्लस 5 आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए आपका अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू एन अपॉन 10। ये वाला स्टेप आपका n की वैल्यू को अपडेट करेगा। कैसे अपडेट करेगा समझिए। n की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5 स्लैश 10। अब इस बार हमें क्वोशंट चाहिए यानी कि भागफल चाहिए। जब आप 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करेंगे देन आपका क्वोशंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब n की नई वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था जब एक बार लूप पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है देन वो वापस जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए। कंडीशन चेक करेगा, n आपका अभी भी 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लूप एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ये वाला स्टेप चलेगा 1 2 3 4 परसेंटाइल 10। इस बार जब आपने 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड किया देन आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। और ये 4 आपका किसमें स्टोर हो जाएगा, d नाम के वेरिएबल में। देन आगे बात करते हैं s इक्वल टू एस प्लस डी। फिर से डिजिट का सम करना होगा हमें। s में अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टाइम आया था 5 और d में आपका कितना है 4। अभी अभी हम लोगों ने डिजिट निकाला है, 5 प्लस 4 मिलकर रिजल्ट आ गया 9। ये 9 आपका s में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें n इक्वल टू एन अपॉन 10। n की वैल्यू को हमें फर्दर अपडेट करना होगा। n की वैल्यू को अपडेट करने के लिए n की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4, इसको हमने 10 से डिवाइड किया और आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3। ये 1 2 3 आपका कहाँ स्टोर हो गया, n में स्टोर हो गया। n की नई वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 2 3। फिर से लूप की कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल सही है, वैल्यू हमारी अभी भी 0 नहीं हुई है। देन एग्जीक्यूशन आपका फिर से सेम एज इट इज चलता रहेगा, d इक्वल टू एन परसेंटाइल 10। इस बार n में है 123, 123 को 10 से डिवाइड करेंगे, आपके सामने रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देन अगला स्टेप है s इक्वल टू एस प्लस डी। s में अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टाइम कितना आया था, 9 आया था और d में रिजल्ट कितना आया है, 3। 9 प्लस 3 मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 हमारा कहाँ स्टोर हो गया, s नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन अगला स्टेप है n इज इक्वल टू एन अपॉन 10। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 123। 123 को 10 से डिवाइड किया, आपके सामने रिजल्ट कितना आ गया, 12 आ गया। देन इसके बाद आगे बात करते हैं। अब n की नई वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 12। अब n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन बिल्कुल सही है, n हमारा अभी भी 0 नहीं हुआ है। अब चूंकि आपकी n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है तो n की वैल्यू 0 ना होने की वजह से क्या होगा, लूप का एग्जीक्यूशन फिर से चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर फिर से वही स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, d इक्वल टू एन परसेंटाइल 10। n में इस बार आपका 12 है, 12 परसेंटाइल 10, रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 2 आ जाएगा। देन आपका रिमाइंडर आया 2। इसके बाद इस डिजिट को हमें ऐड करना होगा, s इक्वल टू एस प्लस डी। s में लास्ट टाइम आपका आया था 12, d में आपका डिजिट आया है 2, 12 प्लस 2 मिलकर कितना हो गया, 14 हो गया। देन इसके बाद n इक्वल टू एन अपॉन 10। n की वैल्यू है आपकी 12, 10 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अब n की नई वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। आगे देखिए n की नई वैल्यू हमारे पास आ गई है 1।
फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या n आपका 0 नहीं है। कंडीशन आपकी अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, n आपका 0 नहीं है क्योंकि n में कितना पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, जब n आपका 0 नहीं है तो लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। d इक्वल टू n परसेंटाइल 10, n में आपका है 1, 1 परसेंटाइल 10, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। देन उसके बाद अगला स्टेप है s इक्वल टू एस प्लस डी। अब s में लास्ट टाइम हमारे पास कितना है 14 और अभी d में आया है 1, 14 प्लस 1 मिलके कितना हो गया 15 हो जाएगा। देन n इक्वल टू n अपॉन 10, n में आपके पास है 1, 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब n में आपका आ चुका है कितना 0, n की वैल्यू 0 हो गई है। फिर से एक बार वो कंडीशन चेक करेगा क्या n आपका 0 नहीं है, बट इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आपका n 0 हो चुका है। चूंकि आपका n 0 हो चुका है तो क्या होगा, कंडीशन आपकी यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, और जब आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद आप ध्यान से देखिए, s नाम के वेरिएबल में आपके पास रिजल्ट मिला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये s नाम के वेरिएबल में ही हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आई है 15। अब इसके बाद क्या करना होगा, जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे। देन हमने यहाँ पर क्या किया है, रिजल्ट को प्रिंट कराया है। देखिए यहाँ पर हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा एस। एस नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का डिजिट्स का सम फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी प्रोग्राम को कंसोल स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से फंक्शनिंग करेगा या किस तरह से आउटपुट देगा। तो आइए इसको कंसोल पर भी देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने प्रोग्राम बना हुआ है जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। वहां पर आपको एक नंबर एंटर करना होगा, वो नंबर आपका n नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। देन हमने अपना लूप पुटअप किया हुआ है, लूप पुटअप करने के बाद हमने लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स को अप्लाई किया है। देन आपका जो भी रिजल्ट आएगा s नाम के वेरिएबल में उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। अब आप इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया, कंपाइलेशन आपका सक्सेस हो चुका है, ना ही कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। इसके बाद इसे रन कराते हैं। हमने अपने प्रोग्राम को रन कराया, रन कराते ही आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, एंटर एनी नंबर। अब आप कोई भी नंबर एंटर करिए इनपुट स्क्रीन से। फॉर एग्जांपल हमने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आपको इन सारे डिजिट्स का सम पता चल जाएगा। इन सारे डिजिट्स का सम कितना होगा 15 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे इनपुट के लिए फिर से रन करा के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इस बार हमने नंबर दिया 1564 और एंटर। आप देखेंगे 1564 का सम आपका कितना आ गया है 16 आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो ये वाइल लूप का प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था, वाइल लूप का एक इम्प्लीमेंटेशन था कि किस तरीके से आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये आपका एक प्रोग्राम भी क्लियर करता है। इस तरह के प्रोग्राम आपके कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।